और अब खबरें विस्तार से। कुदुदंड इलाके में एक बहन ने अपने सगे भाई को एक कमरे में 6 साल से बंधक बनाकर रखा था। बंधक भाई की पत्नी ने अपने बच्चों और पति की रिहाई के लिए यहाँ वहाँ भटकने के बाद पुलिस की शरण ली और आखिरकार इस सनसनीखेज मामले से पर्दा उठ ही गया। इस महिला को जरा गौर से देखिए। गीतांजलि गोस्वामी नाम की ये महिला पिछले 6 साल से अपने बच्चे और पति के लिए भटक रही है। करीब 10 साल पहले इसकी शादी राजेश गोस्वामी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद एक दिन मियां बीबी के बीच की तकरार ने इनके बीच की दूरियां बढ़ा दी और जब दोबारा गीतांजलि अपने ससुराल लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। ससुर की मौत हो चुकी थी और ससुराल पर गीतांजलि की ननद प्रमिला का कब्जा हो चुका था। पिछले 6 सालों में गीतांजलि दर्जनों बार अपनी ससुराल गई और मत्था टेक कर अपने पति और बच्चों की रिहाई के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन शातिर प्रमिला की नीयत में खोट थी। करोड़ों की जायदाद की खातिर उसने अपने सगे भाई को जानवरों की तरह सलाखों से बांध कर रखा, जिसे बाद में पागल करार दे दिया गया। इस बंधक को देखिए। देखने में भले ही ये सामान्य दिखता है, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। ये शायद पागल तो नहीं है, लेकिन पागल से कम भी नहीं लगता। इस तंग कमरे में 6 साल से ज्यादा का वक्त काट राजेश के कपड़े और इसके हाथ में बंधी जंजीर सारी कहानी खुद बयां कर रही है। इसकी हालत बता रही है कि भाई बहन के बीच कितना मधुर रिश्ता है। साइबर युग में इस तरह की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये घटना हमारी इंसानी सभ्यता पर सवाल उठाने के लिए काफी है। जंजीर से बंधा राजेश आजाद होना चाहता है। वो खुली हवा में सांस लेना चाहता है और इस कमरे से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहता है। शादी हो चुकी है? कितने बच्चे? 2 बच्चे। पत्नी का नाम क्या है आपके? अच्छा, आप ऐसे कब से हैं? ऐसी। कौन बांधता है ये? घर वाले। क्यों बांधते हैं? आप तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, भले चंगे हैं, क्या परेशानी है घर वाले? तबीयत मेरा खराब हो। खाना वाना खाने देते हैं कि ऐसे बांध के रखे रहते हैं? आप क्या चाहते हैं? घूमना फिरना चाहते हैं? हाँ। हर दरवाजे को खटखटाकर निराश हो चुकी गीतांजलि ने मीडिया की शरण ली। मीडिया के हस्तक्षेप से पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सबके सहयोग से गीतांजलि ने आखिरकार अपने पति को आजाद करा ही लिया। आप देख सकते हैं राजेश अब खुली हवा में सांस ले रहा है और अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ है। गीतांजलि की ननद प्रमिला, जो भाई की इस हालत के लिए जिम्मेदार है, गोलमोल जवाब दे रही है। राजेश के पागलपन के बारे में पूछे जाने पर वो इलाज कराने की बात कबूल करती है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण नहीं है जो राजेश को पागल साबित करे। लिहाजा मतलब साफ है, प्रमिला कुछ ना कुछ छिपा रही है। बताइए ना, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये कैसे पता चला कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? आप मेरे ज्यादा मोहल्ले से ज्यादा संपर्क करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, उनके हरकत से हमको बताएंगे क्या? हम इलाज करवाया है आपने उनका? हाँ, इलाज करवाया है। बताइए ना। कहाँ इलाज कराया? रांची में इलाज करवाए थे, वहाँ रायपुर में इलाज पानी करवाए थे उसका। और जहाँ तक हम लोग मतलब जो भी हमसे बना हम किए हैं। हमारे पिताजी करवाते आए हैं, वो डेट नहीं होता करवाए थे। ये लग रहा है कि आप उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए आपने उनको बांध के रखा है। ये कहना बिल्कुल गलत है। कुदुदंड इलाके के इस मकान में 6 साल से बंधक राजेश को सिविल लाइन पुलिस ने आजाद करा दिया है और गीतांजलि की ननद और सास के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। ऐसा करते हैं कई लोग बड़ा क्रूरता से, ऐसा सुना था, देखा नहीं था। आज आप देखा? आज देखा। बहुत गंभीर बात है। अगर उसका मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है तो उसको इलाज कराना चाहिए, उसका वो करना चाहिए। ऐसा बांध के रखने का कोई प्रावधान नहीं। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें 342 का कायम कर रहे हैं। जो बांध के रखे थे उसकी माँ है, बहन है और माँ। आधुनिकता की अंधी दौड़ में धन दौलत के लिए इंसान कितना वहशी बन जाता है, उसका जीता जागता सच आपके सामने है।
करोड़ों की संपत्ति का वारिस सालों से एक कमरे में बंधक की तरह रह रहा था। कैमरामैन किशन साव के साथ सत्यप्रकाश पांडे, अभी तक।